बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनके मकान में रहती हूँ। मैं अपने पापा को अपना वो मानती हूँ कि हमारे पापा ने इस पूरे गांव में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई है, इतने अच्छे नाम कराया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पापा का वही नाम बना रहे। क्या करते हैं आपके पापा जी? मेरे पापा जी कोलंबिया एशिया में डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। ये जो मकान है आपका, बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी का मकान रहा है, तो आपने मकान खरीदा है, किराए पर रहते हो उसमें? वो हमें जो मायावती जी के पापा जी हैं, मतलब हमारे जो दादाजी लगते हैं, उन्होंने हमें दिया है रहने के लिए। हम उनके फैमिली रिलेशन में हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे आप इस मकान में रहते हैं, तो कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं? सभी लोग आते हैं, ज़्यादातर तो जो बाहर से यहाँ पे जैसे देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो सभी हाँ सभी आते हैं। तो हम वो यही कह के जाते हैं कि हाँ हम यहाँ से बहुत आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। सभी यही कह के जाते हैं। कितने वर्ग मीटर में है मकान? ये 45-50। अच्छा, तो इतने छोटे मकान में रहते हैं आप, सारी आपकी जो जरूरतें पूरी हो जाती हैं? हाँ जी, सब जरूरतें पूरी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलती हैं। आज मायावती का पूरी दुनिया में काफ़ी नाम है, वो तो आयरन लेडी कहा जाता है उनको। क्या लग रहा है वो 5 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी? जी जरूर बनेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की। जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है बाबा की, योगीनाथ की, कुछ सुविधाएं घटी हैं, बढ़ी हैं आपके यहाँ पर? जी मेरे ख्याल से तो सुविधाएं घटी हैं। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमी हुई है। आप भी लड़के हैं, जिस एज में आपने शायद इसी एज में बहन जी यहाँ छोड़ के दिल्ली चली गई थी और उन्होंने एक अपना राजनीतिक कैरियर चुना। क्या यहाँ की भी लड़कियाँ या खुद आप भी चाहती हैं कि मैं भी राजनीति में जाऊं, बहन जी की तरह देश की मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री बनूं, देश की स्टेट की मुख्यमंत्री? ज़्यादातर तो सभी लड़कियाँ चाहती हैं कि वो आगे चल के बड़ी इंसान बने, बढ़े। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने पापा जैसी बनूं। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? मतलब राजनीति में नहीं जाना चाहते? नहीं, हम सबका सपना होता है कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे, कहीं ना कहीं बड़े बनेंगे। हमारे ब्रदर हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिशियन में जाएंगे, लेकिन मेरा यही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। बहन जी भी IAS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मान्यवर साहब ने समझाई कि आप राजनीति में IAS अधिकारी आपके पीछे पीछे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अब हमारे मम्मी पापा हैं, हमें आगे चल के समझाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी सोचा डॉक्टर बनने का? हाँ, अभी तो मैं डॉक्टर बनूंगी। कितने में पढ़ते हैं अभी आप? मैंने 10th क्लास पास की, 11th में आई हूँ। अच्छा, तो आप इसी गांव में पढ़ती हैं, कहीं बाहर जाती हैं? नहीं, मैं गांव में ही पढ़ती हूँ, MS पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा। बहन जी ने तो कॉलेज बनवाए थे यहाँ? नहीं, उसमें हमारी बुआ जी की लड़कियाँ जाती हैं, मतलब आगे चल के मैं उसी में जाऊँगी, कॉलेज में। अच्छा, तो जो बहन जी ने यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाए हैं, कितना फायदा मिल रहा है यहाँ की बच्चियों को? जी बच्चियाँ बहुत पढ़ रही हैं, अब तक पढ़ के जा भी चुकी हैं और काफ़ी पढ़ भी रही हैं। बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। कॉलेज नहीं होते तो शायद लड़कियाँ पढ़ भी नहीं पाती। अच्छा, जो जितने जो सुविधाएं दी हैं BSP सरकार में, बहन जी की सरकार में, इस गाँव को जो दूसरे समाज के लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं आपको लेकर, आप बहन जी को लेकर क्या कहते हैं वो? जी वो तो यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हाँ बोलते हैं। कई वीडियो भी ऐसी वायरल होती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपने देखी भी होंगी, कई वीडियो होती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये लोग क्यों नहीं सुधरना चाहते? अपनी वजह क्या है? जी ये शिक्षित लोग नहीं है। पहली बात मेन रीजन ये है, जो इंसान एजुकेशन नहीं है, जो इंसान पढ़ा लिखा है वो समझता है इन सब बातों को, तो कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे कुछ करना चाहिए, लेकिन ये उसी पहुंच पे हैं, उसी पे रहेंगे, यहाँ आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत है ना इन लोगों में, तो ये इसी का तो घमंड है कि हम नहीं पढ़ पाए हैं। दूसरे को देख के जलते हैं कि ये आगे बढ़ चुके हैं हमसे, और उनको और देख के नीचे गिराना चाहते हैं कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ गए। अभी आप 10वीं में पढ़ रही हैं, आप स्कूल जाती हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच जाती हैं। खैर अभी तो कोरोना चल रहा है 2 साल से, तो लेकिन वो बच्चे क्या कहते हैं आपको कि आप किस समाज से आती हैं, बहन जी के मकान में रहती हैं, कुछ आपको ऐसा कुछ महसूस करना पड़ता है क्या? नहीं जी, इस बारे में तो हमसे जो बोलते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हम उनके मकान में रहते हैं, तो वो भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं कि हाँ तुम उसी घर में रहते हो, हमें भी उस घर को दिखाओ कि हम भी आना चाहते हैं। इस बारे में वो कुछ नहीं कहते। आदर्श मानती हो बहन जी को कि मुख्यमंत्री बन गए 4 बार, अच्छा नाम किया पूरी दुनिया में बहन जी ने? बहुत कुछ किया है उन्होंने, हमारे लिए कॉलेज बनवाए यहाँ पर पढ़ने के लिए, बहुत कुछ किया है। जो समाज में आर्थिक जो सामाजिक जो असमानता है, जो जातिवाद है, जो जाति भेद किया जाता है, क्या आप महसूस करती हैं बहन जी के गांव के होने के बाद? अभी भी कुछ लोग करते हैं क्या? कहीं छुआछूत होती है आपसे भी? नहीं, हमसे कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो बहन जी ने यहाँ पे वो बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, तो आप कितना उनको फायदा मिलता है आपको उनसे? हमको उनसे तो बहुत फायदा मिलता है। अगर वो नहीं होते तो हम पढ़ भी नहीं पाते, कहीं नहीं जा पाते। उनसे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, कितनी
स्टूडेंट हैं जो छात्राएं कितनी पढ़ती हैं आपके मोहल्ले के इन कॉलेजों में? हमारे मोहल्ले की ज़्यादातर वहीं पे पढ़ी हुई हैं, अभी भी बहुत पढ़ती हैं, बहुत हैं। आप इसमें कब से रह रहे हैं? हमें हो गई यहाँ पे 15 साल हो गई। 15 साल हाँ से? जी, हाँ जी। तो इस मकान ये आपने खरीदा है या किराए पे रहते हैं? नहीं, अपना हो चुका। हमारे जो ये थे प्रभुदयाल बाबा जी, वो देकर गए थे। मतलब आपको दान में दिया था ये? हाँ, आपने मतलब हम उनके रिलेशन में ही है ना, तो अच्छा। देकर। आप जो बहन जी की क्या लगती हैं आप? मैं भतीजे की वो वाइफ। अच्छा, भतीजे की वाइफ हाँ हैं। जी। तो आप बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी के मकान में रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं इस मकान में रह करके? गर्व। गर्व। हाँ जी। अच्छा, ये जब मायावती जी यहाँ पर पली बड़ी थी, 4-5 साल की थी, तब चली गई थी यहाँ से, उसके बाद से कितनी बार इस मकान में आई हैं? वो तो देखो मुझे पता नहीं है, वो तो हमारे बड़े बूढ़े ही जानते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, उस बारे में मुझे नहीं पता। तो आपने इस मकान में क्या सुविधा करवाई है उनके बाद से, क्या क्या इसमें काम कराया है? बस यही है, अपना ये मतलब लेंटर वगैरह का कर दिया हमने सब। ये कितने वर्ग मीटर में है करीब ये? 50 गज कितने गज? हाँ वही 50 गज। हाँ, 45-50 गज के करीब। अच्छा, बहन जी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है कि क्या आपको कुछ क्या क्या सुनते हैं आप उनके कहाँ रहते हैं, बहन जी के मकान में रहते हैं, तो कैसा आप रिएक्ट करते हैं लोग आपसे? हम अच्छा बर्ताव करते हैं, मतलब न्यूज़ वाले ज़्यादातर आते रहते हैं ना, तो वो भी मतलब सभी लोग ऐसी बातें करते, पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस करते हो, सभी इस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या करा है मायावती ने। हाँ, तो गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके बच्चों के लिए, बहू बेटियों के लिए, मतलब जो स्टूडेंट हैं? हाँ, उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की है मायावती जी ने। और हेल्थ की, स्वास्थ्य की? हाँ, वो भी सरकारी हॉस्पिटल खुल चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश में, सबसे अच्छा किसका रहा है आपको? सरकार किसकी अच्छी लगी है? हमारी मायावती जी की। अभी सरकार चल रही है यहाँ पे योगी बाबा की उत्तर प्रदेश में, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हमें तो कुछ नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ जी, जो हमें हमारी मायावती जी के राज में मिला वो इनके राज में तो कुछ भी नहीं है। सुविधा कुछ हमारे बच्चे खुद के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या सुविधाएं हैं? इनसे कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने जो है बहुत विकास किया है, खुश बस कहते हैं, करते नहीं है। लोग कहते हैं कि बहन जी को जो सपोर्ट नहीं करते अपने ही लोग, अपने ही जो मतलब समाज के लोग हैं, क्या सच्ची बात है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाह है। अच्छा, कह रहे हैं कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार फिर से बहन जी। हाँ जी, ये पक्की बात है, हमें विश्वास भी है। गांव में पूरा कितना पूरा वोट बैंक है बहन जी का, बीएसपी का? ज़्यादातर देखो अपोजिशन वाले भी होते हैं और जो मायावती को मानते हैं वो भी होते हैं। कौन से है कास्ट ना? के लोग रहते हैं गाँव में? कास्ट तो बहुत सारी, काफ़ी कास्ट है। ज्यादातर कौन लोग? SC OBC, हाँ, तो मतलब अदर कास्ट काफ़ी हैं इसमें। 4 या 5 कास्ट रहती हैं कुल मिला के। 4-5। हाँ जी। तो सब बीएसपी को वोट देते हैं और किसी और को वोट देते हैं? देखो, जो जिनके मायावती की वो है रुझान, जिनको वो मायावती को ही मानते हैं। और देखो ज़्यादातर तो मायावती की ही तरफ वो है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन लोग आज भी जातिगत सूचक शब्द से प्रयोग करते हैं। हाँ, वो तो देखो जिनको जो सम्मान है वो नहीं मिल रहा है। हाँ, जो गलत समझते हैं अपनी नज़र में, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और जो हमें अपने विश्वास है कि हमारी बुआ जी लगती है, मतलब बुआ जी जो हमारी बुआ जी कर चुकी हैं अब तक, शायद वो कोई करे भी ना, आगे भी ना करे शायद कोई, जो अब तक कर चुकी हैं। बहन जी इस गांव से आती हैं, तो इस गांव के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या कुछ उनको आदर्श मानती हैं, उनको बहन जी को अपना? जी, आदर्श मानती हैं, तभी तो अब तक काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं यहाँ से, काफ़ी लड़कियाँ पढ़ चुकी हैं। नहीं तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी, जाने भी नहीं देते थे घर के बच्चों को बाहर, लड़कियों को तो खासकर नहीं जाने देते थे बाहर कॉलेजों में पढ़ने के लिए। अब जाने देते हैं? अब जाने देते हैं, अब तो यही है ना कॉलेज भी। हाँ, हाँ, कॉलेज भी अपने गाँव में बन चुके हैं, अब तो आराम से जाते हैं बच्चे। कितने लोग रहते हैं घर में आपके? हमारे यहाँ परिवार हम 5 मतलब कुल मिला के। बच्चे से टोटल। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कोलंबिया एशिया में डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर है, लेकिन मकान नहीं लगता डॉक्टर जैसा है। वो है ना, नीचे है ना सब कुछ। अच्छा। हाँ। तो यही मकान है, कहीं और भी है? हमारा गांव में अलग है ये तो। मैंने बताया, जैसे मैंने बता चुकी हूँ कि ये तो हमें बाबा प्रभुदयाल जी ने दिया था, नहीं तो हमारा खुद का मकान तो अलग है। पिताजी थे?